नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 9 जनवरी को नारायणपुर प्रवास के दौरान कितने घोटुल निर्माण की घोषणा की है? ऑन January 9th, चीफ मिनिस्टर श्री भूपेश बघेल हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी घोटुल्स कंस्ट्रक्शंस? आपके पास ऑप्शन में है 100, 200, 150 या 121। तो सबसे पहली बात आपको पता होगा कि ये घोटुल क्या है। घोटुल जो है वो मुड़िया संस्कृति से जुड़ा हुआ एक युवा गृह है। ठीक है, मुड़ियाओं के युवा गृह को क्या कहा जाता है? घोटुल कहा जाता है। ठीक है, और आधुनिकीकरण के इस युग में क्या होता जा रहा है, ये संस्कृति, ये सांस्कृतिक चिन्ह जो है वो विलुप्त होता जा रहा है। तो इसी सांस्कृतिक चिन्ह को परिरक्षण करने के लिए हाल ही में श्री भूपेश बघेल जी ने नारायणपुर दौरे पर जब गए तब वहां पर उन्होंने घोषणा की कि भाई संस्कृति के परिरक्षण के लिए कुल 100 घोटुल का निर्माण जो है वो किया जाएगा और इसके साथ 104 देवगुड़ियों का भी निर्माण किया जाएगा। ठीक है, 104 क्या है? देवगुड़ी हैं। ठीक है, देवताओं का स्थान आपको पता होगा देवगुड़ी कहलाता है। ठीक, तो पहले जान लेते हैं घोटुल के बारे में थोड़ा सा। ठीक, तो घोटुल जो है वो बेसिकली क्या है? मुड़ियाओं का युवा गृह है। ठीक है, या इसको मुड़ियाओं का सामाजिक और आर्थिक केंद्र भी कहा जाता है। किसको? घोटुल को। इसको याद रखिएगा कि मुड़ियाओं का सामाजिक और आर्थिक केंद्र कहा जाता है इसको। ठीक है, युवा गृह के जन्मदाता, इस घोटुल के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? लिंगोपेन देवता माने जाते हैं। ठीक है, लिंगोपेन जो है वो बेसिकली आदिवासी देवता है और घोटुल के आराध्य देव माने जाते हैं कौन? लिंगोपेन जी। ठीक है, और इस घोटुल में देखिए अब महिलाएं भी सदस्य होंगी और पुरुष भी सदस्य होंगे। ठीक है, तो याद ये रखना है कि घोटुल के सदस्य केवल अविवाहित महिला और अविवाहित पुरुष ही हो सकते हैं। वहां पर विवाहितों का काम नहीं होता, केवल जो उनका हेड होता है। ठीक है, जैसे महिलाओं की जो मुखिया होती है उसको क्या कहा जाता है? बेलोसा। ठीक है, ये या तो परित्यक्ता महिला होती है या विधवा महिला होती है। ठीक है, पुरुषों का जो मुखिया होता है उसको कहा जाता है सिरदार। ठीक, तो ये फैक्ट जो है वो कई बार एग्जाम में आपको पूछा गया है और ये भी याद रखना कि घोटुल के ऊपर एक पुस्तक भी लिखी गई है। वेरियर एलिवन की बहुत फेमस किताब है मुड़ियाज एंड देयर घोटुल। ठीक है, काफी चर्चित पुस्तक है वो। ठीक, तो ये फैक्ट आप अपने जहन में रखेंगे और अगर आप मेंस का पेपर दे रहे हैं तो इसको अगर आप करंट से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे नंबर दिलाने में सहायक साबित होगा। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विगत 2 वर्षों में मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण द्वारा कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है? हाउ मेनी यूथ्स हैव बीन ट्रेन्ड बाय द चीफ मिनिस्टर्स स्किल ट्रेनिंग स्कीम इन द लास्ट 2 years? ठीक, तो आपको पता होगा कि मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो है वो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजना है जिसके द्वारा कौशल विकास किया जाता है युवाओं का। ठीक, और इसके लिए न्यूनतम आयु जो अर्हता होती है वो 18 वर्ष की होती है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, यानी कि 18 वर्ष के जो युवक हैं उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक, तो और हाल ही में ये डेटा जो है ये लोकवाणी में बताया गया है। ठीक है, लोकवाणी का अभी हाल ही में 14वां संस्करण प्रसारित हुआ है आकाशवाणी में और उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये डेटा बताया कि भाई पिछले 2 साल में कुल 46,000 युवक जो है वो मुख्यमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना द्वारा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, अपडेट है ये बेसिकली आपके लिए। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की है? रिसेंटली चीफ मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टू परचेज विच एग्रो प्रोडक्ट इन MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस? ठीक, आपके पास ऑप्शन में महुआ, साल बीज, कोदो कुटकी या टाऊ। देखिए टाऊ जो है वो सरगुजा क्षेत्र में बोई जाने वाली एक फसल है। ठीक है, नाम बहुत सारे लोग सुने नहीं होंगे। ठीक, तो याद रखिएगा टाऊ जो है वो जो पाट प्रदेश है वहां पर बोई जाने वाली एक फसल है। ठीक, तो महुआ नहीं है। याद रखिएगा, हाल ही में जिस फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की घोषणा की गई है वो क्या है? कोदो कुटकी है। ठीक है, कोदो कुटकी जो है वो अभी तक इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य जो था वो निर्धारित नहीं था, तो अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है। और आपको पता होगा कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है यहीं पर अभी हाल ही में CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल क्रॉप एंड प्राइसेस, ठीक है, जान रहे होंगे आप, इसी की अनुशंसा पर जो केंद्रीय मंत्रालय है वो क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है। ठीक, इसका 17वां ऑफिस हमारे छत्तीसगढ़ में खोला गया है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा आप। तो याद रखिएगा अभी किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
खरीदी की घोषणा की गई है तो वो है कोदोकुट की प्रसंस्करण केंद्र भी बनाया गया है इसके लिए। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये टाऊ की फसल कैसी होती है। ठीक है, ये है बेसिकली टाऊ की फसल। ठीक है, ये मैन पार्ट वाला क्षेत्र है और वहीं पर ये टाऊ की फसल बोई जाती है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ राजीव गांधी किसान न्याय योजना, अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी। द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी विल बी। आपको बता दें कि अभी हाल ही में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से संबंधी जो मॉनिटरिंग है, ठीक है, उसका मूल्यांकन करने के लिए एक समिति गठित की गई है राज्य स्तरीय, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, बेसिकली प्रश्न में आपको ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। ठीक है, अनुश्रवण समिति नाम सुन के आप बिल्कुल मत डरिएगा। अनुश्रवण का मतलब होता है मॉनिटरिंग करना। ठीक, तो इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्य सचिव होंगे। ठीक, इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई है और वो मॉनिटर करेगी कि ये योजना जो है वो कहां तक चली है, कितने लोग इससे लाभान्वित हुए हैं, कितना पैसा किसके खाते में जा रहा है। ठीक, ये सारी चीजों को मॉनिटर करने का काम ये कमिटी करेगी। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार इस आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? According to the Chhattisgarh State Scheduled Tribe Commission Amendment Bill 2020, this commission will have minimum number of members of scheduled tribes। ठीक, तो आपको पता होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग है, ठीक है, इस अधिनियम में एक सुधार किया गया है या बोले जाए कि इसमें संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत इस समिति के कुल सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 4 इसके सदस्य होंगे। ठीक, तो आपको प्रश्न में ये पूछ रहा है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने सदस्य होंगे? तो याद रखिएगा इस 6 में से कम 4 सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के ही होने चाहिए। क्लियर है बात? ठीक, ऐसे ही जो अनुसूचित जाति आयोग है उसमें भी 6 सदस्य हैं और उसमें कम से कम 4 सदस्य जो है अनुसूचित जाति वर्ग से होने चाहिए। ठीक, इसी प्रकार आपका जो पिछड़ा वर्ग आयोग का संशोधन किया गया है विधेयक का, उसमें कम से कम 4 सदस्य जो है वो पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आने चाहिए। ठीक, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे, तीनों को कंपेयर करके पढ़िएगा क्योंकि तीनों में थोड़ा थोड़ा संशोधन जो है वो हाल ही में किया गया है, तो ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक कौन है? द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ट्राइफेड इज, आपके पास ऑप्शन में है श्री एम विश्वनाथन, श्री दीपक केरकेट्टा, श्री के श्रीनिवास या श्री प्रवीर कृष्णा। आपको पता होगा सबसे पहली बात ट्राइफेड, ठीक है, क्या है ट्राइफेड? ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, और ये स्थापित किया गया है 1987 में। ठीक है, इसको भी डेट को भी याद रखिएगा आप कि ट्राइफेड कब स्थापित किया गया? 1987 में। और हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ठीक है, वहां पर छत्तीसगढ़ हाथकरघा संघ के जो प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पर फेमस करने के लिए ट्राइफेड के साथ क्या किया गया है? एमओयू साइन किया गया है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ हाथकरघा संघ ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? ट्राइफेड के साथ। लक्ष्य क्या था? छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको नेशनल लेवल पर फेमस करना, उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध करना। चलिए तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछ रहा है कि प्रबंध निदेशक कौन है? तो याद रखिएगा श्री प्रवीर कृष्णा जी। ठीक है, ये ट्राइफेड के प्रबंध निदेशक है। हाल ही में राज्यपाल से इन्होंने मुलाकात की है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने पहला निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2020 जारी किया है। इस सूचकांक के संबंध में सही कथन कौन सा है? नीति आयोग हैज रिलीज्ड द फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स EPI 2020। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इंडेक्स इज, ठीक है, ये प्रिपरेशन है भाई। चलिए तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ को 55.95 अंक प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है ओवरऑल रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 8वें स्थान पर है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ को भूमि से घिरे राज्यों में यानी लैंड लॉक्ड जो स्टेट्स हैं उसमें 3रे स्थान पर रखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक, लैंड लॉक्ड स्टेट्स में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? 4था है, ना कि 3रा।
पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये जो ईपीआई होता है, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपरेशन इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, कितने बिंदुओं के आधार पर इसको जारी किया जाता है, कितने श्रेणियों में राज्यों को बांटा गया है, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की ओवरऑल रैंकिंग क्या है और लैंडलॉक्ड स्टेट्स में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है, ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। चलिए, तो इस आधार पर ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है और बी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, आपके पास ऑप्शन में 11 जनवरी, 12 जनवरी, 30 जनवरी या 8 जनवरी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। ठीक है, आपको पता होगा कि स्वामी विवेकानंद जी कौन है, ठीक है, बचपन से नाम सुन रहे हैं और उनको अद्वितीय युवा भी कहा जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी अद्वितीय युवा के नाम से जाने जाते हैं। विवेकानंद जी ने 1893 में वो जो शिकागो का अधिवेशन था उसमें भाग लिया था, चर्चा में आए थे उसके बाद से, और 1897 में इन्हीं के द्वारा एक संस्था गठित की गई थी। क्या नाम था उसका? रामकृष्ण मिशन, जो कि आज भी आपको दिख जाता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में शिव पुराण की रचना करने वाली लेखिका कौन है? द ऑथर हु रोट शिव पुराण इन छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इज, आपके पास ऑप्शन में है गीता शर्मा, सरला शर्मा, निरुपमा शर्मा या बसंती वर्मा। ठीक, तो याद रखिएगा, शिव पुराण की छत्तीसगढ़ी में रचना करने वाली लेखिका का नाम है गीता शर्मा जी। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पंडित लखनलाल सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? Who was honored with पंडित लखनलाल सम्मान 2020? आपके पास ऑप्शन में है श्रीमती दिव्या शर्मा, श्रीमती दिव्या वर्मा, श्रीमती अनुराधा यदुवंशी या श्रीमती सुषमा पाटकर। तो ये क्वेश्चन आज का आपका ब्रेन बूस्टर। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्य अलंकरण 2020 के अंतर्गत पंडित लखनलाल सम्मान किस व्यक्तित्व को प्रदान किया गया है और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी बताइए, किस विभाग के द्वारा दिया जाता है आप ये भी बताइए। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।